तो फिर अंगदान से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। अगर हम दान करते हैं तो उसके बदले में हमको पुण्य मिलता है, और ये पुण्य जो है हमारे ज़िंदगी का पूंजी ही होता है। तो बहुत सारे समय पे चीज़ गलत नहीं होता है, घटनाएं गलत नहीं होता है, हम ऐसा चश्मा पहन लेते हैं तो हमको वो गलत दिखता है। तो कन्या कोई पदार्थ नहीं है तो उसको दान किया जाएगा जी। तो फिर दान क्या किया जाता है? जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ लिप्सा। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला में। उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम हमारे सभी एपिसोड्स में ट्राई करते हैं कि आपके सवालों को हमारे प्रोग्राम के थ्रू से आप तक जवाब पहुंचा सके, और आज का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके हमारे गुरुजी के साथ। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन हर समय यही पूछते रहते हो कि मैं कैसा हूँ, तो फिर आज मैं पूछ रहा हूँ आप कैसे हैं? जी गुरुजी, मैं बहुत अच्छा हूँ भगवान की कृपा से। भगवान करे सब खुशी रहें। गुरुजी, हम लास्ट बात कर रहे थे कि जन्म पुनर्जन्म इसकी चक्र के बारे में। बाकी इसके बीच मुझे मन में क्यूरियोसिटी आ रहा है कि अगर पुनर्जन्म के रिलेटेड कुछ है हमारे शरीर को लेके, तो कोई लोग हैं जो आफ्टर डेथ अपनी ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो इसका क्या पुनर्जन्म के साथ कुछ रिलेट है कि अभी अगर कुछ ऑर्गन दे दिए तो पुनर्जन्म में वो नहीं आएगा, या फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है डोनेट करने के लिए? तो ऐसे सारे बहुत अंधविश्वास के ऊपर हम जीते रहते हैं। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। जी। तो यहीं पे मिलता है, पंच तत्व यहीं पे मिलता है। और जैसे हम मानते हैं कि कई अंगदान कर लिए तो फिर जब पुनर्जन्म के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि फिर से आना पड़ेगा, जब फिर से आना पड़ेगा तो फिर वो ऑर्गन नहीं होगा, तो ऐसे बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं पे जो ऑर्गन है हमारा सब यहीं पे ही दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है, तो यहीं पे रहता है, तो उसको लेके कोई नहीं जाता है। जब ऊपर जाता है तो क्या जाता है? तो आत्मा जाता है। तो आत्मा अविनश्वर है, जैसे शास्त्र भी बताया गया कि आत्मा जल नहीं सकता, आत्मा मर नहीं सकता, आत्मा का कोई क्षति नहीं होगा। तो फिर आत्मा अक्षत ही ऊपर जाता है, और जब पुनर्जन्म होता है अक्षत ही आता है, तो शरीर के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो अंगदान करने से किसी प्रकार का कष्ट पुनर्जन्म में नहीं होता है, ऐसा मानना गलत है कि अगर कोई आई डोनेट कर लेता है तो फिर पुनर्जन्म जब आएगा तो उसका आँख नहीं होगा। ऐसे जो है हमारे भीतर ऐसे बात चल रहा है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से ये सही नहीं है कि अगर हम अंगदान करें तो पुनर्जन्म में हमारा जो अंग हम दान कर लिए वो अंग नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अंग जो है, ये शरीर जो है, जैसे हमने बहुबार भी चर्चा किए हैं, ये अंग जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। जब आत्मा ये शरीर को छोड़ के चला जाता है तो फिर पंच तत्व के आधार पर जो शरीर बना हुआ है ये एक एक तत्व अलग हो जाता है, और यहीं पे तत्व के साथ ही मिल जाता है। तो अगर तत्व के साथ मिल जाता है तो फिर उसको जो बनाने की क्रिया है, तो भगवान ने सब जीव जंतुओं को ऐसे क्षमता दे रखे हैं कि ये शरीर को बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं शरीर, लेकिन उसका जो क्रिया है, उसका जो शक्ति है वो भगवान से प्राप्त है। तो फिर शरीर अगर यहीं पे बनाते हैं, शरीर आसमान या कहीं अदृश्य स्थान पे नहीं जाता है, आत्मा जाता है, तो फिर अंगदान से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। तो अंगदान करना जरूरी है। और आजकल जैसे विज्ञान के हम देख रहे हैं कि काफ़ी उन्नति हो गया है, फिर भी कोई ऐसे चीज़ हैं जिसको आदमी अभी तक बनाना सीख नहीं पाया। तो
ये चीज़ मिलता नहीं है। जैसे हम खून के बारे में बता रहे हैं, आर्टिफिशियल ब्लड जो है हमको मिलता नहीं है, तो उसको दान करना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खून दान कर लिए तो फिर पुनर्जन्म जब होगा हमारे शरीर में खून नहीं होगा, ये सोच के चलना गलत है। तो ऐसे ही अगर ये अंग नहीं है लेकिन शरीर का एक भाव है, तो इस प्रकार का शरीर का कोई भी अंग, जैसे हम मानते हैं कि जब अंगदान किया जाता है तो किसी के देहांत के बाद ही अंगदान किया जाता है, या कोई शरीर दान कर लेता है तो उसके देहांत के पर ही दिया जाता है। तो फिर ये करना एक स्वाभाविक क्रिया है और समाज के लिए एक वरदान के जैसा है। तो अंगदान कर सकते हैं। जैसे हम आजकल देख रहे हैं बहुत सारे स्थान पर ये लिखा गया है कि डोनेट योर आइज, डोनेट योर ऑर्गन्स। तो शरीर का कोई भी अंग हो तो हम बेफिक्र बेझिझक हम दे सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं आता है, नहीं होता है। तो इसका प्रमाण बहुत सारे स्थान में शास्त्र के भी दिया गया है। गुरुजी, हम जो डोनेट कर देते हैं हमारे ऑर्गन्स, तो उसका कुछ महत्व, कुछ इम्पोर्टेंस होता है, या फिर हमें बाद में कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं कि हम ये किए हैं तो इतना अच्छा होगा, ये अच्छा होगा? अगर हम शास्त्रों को मान के चलते हैं तो भी शास्त्र के हिसाब से अगर दान किया गया चीज़ के ऊपर या इसके बदले में अगर हम किसी प्रकार का इच्छा रखते हैं तो वो दान नहीं होता। तो दान जब दिया जाता है तो उसके बाद कहीं मन में ये नहीं रहता कि उसके बदले में हमको मिले क्या, तो वो दान नहीं रहता, वो बाटर सिस्टम हो गया, एक्सचेंज हो गया कि हम कुछ दिए और उसके बदले में हमको कुछ मिले। तो ये फिर दान कैसे हो गया? तो जब हम दान देते हैं तो उसका दाबीदार हम नहीं रहते, जिसको दान कर लेते हैं वो चीज़ उसका हो जाता है। हाँ। तो फिर ऑर्गन जब हम दे देते हैं, डोनेट करते हैं, तो उसके पीछे हमको पुण्य होगा, हमको ये होगा, ये सोचना भी गलत है। अच्छा। क्योंकि दान का जो संज्ञा है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो किसी प्रकार का दान, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, रक्त दान करते हैं, तो उसके बदले में अगर हम सोचें कि हमको जिसको हम दान दिए हैं वो कुछ हमको दे, तो फिर वो दान नहीं रहा, तो हम बिक्री कर दिए। तो ये गलत शब्द है। तो कहीं पे भी किसी प्रकार का चीज़, अंगदान के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी पदार्थ का अगर दान दिया जाता है तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है वो सोचना ही गलत है। तो कोई आशा ना रखें, तो ये दान है। तो ये तो हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि हर एक दान जो है एक पुण्य होता है। तो फिर ये मान के हम चलें, तो मांगे क्यों, आशा रखे क्यों? अगर कुछ दे के हमको पुण्य मिलता है तो दान ना देखा जाता है, ना पुण्य देखा जाता है। तो फिर यही मान ले कि किसी प्रकार का चीज़ या अंगदान की भी क्यों ना हो, अगर हम दान करते हैं तो उसके बदले में हमको पुण्य मिलता है। और ये पुण्य जो है हमारे ज़िंदगी का पूंजी ही होता है। जी गुरुजी, दान से मेरे मन में आया कि हम लोग जैसे, ये तो ऑर्गन हो गए, बट हम जैसे कोई सोशल वर्क करते हैं या फिर कुछ भी हेल्प करते हैं लोगों को, तो उसको भी तो कभी कभी दिखा देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर कुछ भी हो, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है? मतलब अच्छी इंटेंशन में होना चाहिए या फिर क्या? नहीं, ऐसा है, दान और सेवा दोनों अलग चीज़ है। अच्छा। कभी आजकल हम ये मान के चलते हैं कोई कहाँ सेवा करता है तो फिर उसको दिखाते हैं या सोशल मीडिया में प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, तो वो गलत है। तो ऐसा नहीं है। जब हम किसी प्रकार का सेवा करते हैं तो किसी के लिए करते हैं, तो जिसको सेवा चाहिए उसको पता कैसे चलेगा? हाँ। तो इसका सूचना देते हैं, और ये प्रचार प्रसार नहीं है। इट इज़ नॉट एडवर्टाइजिंग, इट इज़ इंफॉर्मेटिव। तो सूचित करना किसी प्रकार का गलत नहीं है। हाँ। तो जो सेवा करते हैं और दिखाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो ऐसा सेवा कर लिया और फिर दिखाने के लिए देखो प्रचार कर रहा है, सोशल मीडिया में बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सूचित करते हैं। अगर किसी को इस प्रकार का सेवा चाहिए तो वो कर सकते हैं, और वो फॉर्मेट भी पता चल जाता है कि कौन किस इंटेंशन से कर रहा है। तो दूसरी बात है मोटिवेशन।
कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे संस्थाएं जो है वो सामाजिक सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं, और बच्चों के भीतर भी वो जो चेंजेस वो भी हम जी। देख रहे हैं कि वो भी सोच रहे हैं कि हम कुछ समाज के लिए करें। हाँ। क्यों? बाय मोटिवेटेड फ्रॉम Motivate। अदर्स। तो ये भी मान के हम चल सकते हैं। तो ऐसा है ना, जैसा चश्मा वैसा दिखता है। जी। तो बहुत सारे समय पे चीज़ गलत नहीं होता है, घटनाएं गलत नहीं होता है, हम ऐसा चश्मा पहन लेते हैं तो हमको वो गलत दिखता है। तो सही तरीके से हमको देखना चाहिए। कोई दिखाता है, कोई अगर आके, जैसे मान लो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जी। तो इसका काम ये नहीं कि हम प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, तो हमारा काम ये है कि इसमें मोटिवेट होके सो कॉल्ड लिटरेट मास आगे आए। जी। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको हम बोलते हैं ये निरर्थक है, निराधार है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये जो चीज़ है वो हमारे मन में जो भ्रांति है वो दूर हो जाए। क्योंकि विज्ञान की दिशा से हो, तर्क के दिशा से हो, या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से हो, हमको ये अभी करने का ज़रूरत इसीलिए है कि इसको प्रतिष्ठा कराना है। जो हमारे सोच है, जो विचार है, जो हमारे कल्चर है, जो संस्कृति, जो हमारे व्यवहार है, आचार है, ये सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो ये कारण जो है अगर हम थोड़े से लोगों के भीतर अगर लेके आते हैं तो ये थोड़ा से, जैसे बोलते हैं बिंदु बिंदु में सागर होता है, तो ऐसे अगर छोटा छोटा कम्युनिटी में डेवलपमेंट आ जाएगा, ये सोच और विचार का जो क्रांति है वो क्रांति का धारा अगर प्रभावमान हो जाएगा, तो फिर हम हमारे जो धरोहर है, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो शास्त्र है, उसको अच्छे ढंग से जान पाएंगे और इस हिसाब से हम काम भी कर पाएंगे। तो ये जो है कभी कभी हम मान के चलते हैं कि सोशल मीडिया में जो दिखाई जाता है या मीडिया में जो प्रचार करते हैं, हाँ। वो ऐसा नहीं है। ये सूचित किया जाता है दूसरों को कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन एंड एडवर्टाइजिंग, दिस टू आर द डिफरेंट थिंग्स। तो कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है, तो इसको मान के फिर चलना चाहिए। और सामाजिक सेवा, जैसे समाज हमारा सेवा कर रहा है, तो फिर हमको भी थोड़ा बहुत समाज का सेवा करना जरूरी है। जी। और गुरुजी, हम पति पत्नी को भी अर्धांग अर्धांगिनी ऐसे बोलते हैं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अंग से लेके अर्धांगिनी तक। तो अंगदान के बारे में तो बताए, फिर अर्धांगिनी क्यों बोला जाता है जी। तो उसमें भी एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं अंगदान। अच्छा। जैसे हम कभी कभी ये बोलते हैं कि वो कन्यादान कर लिए। हाँ। तो कन्या कोई पदार्थ नहीं है, तो उसको दान किया जाएगा जी। तो फिर दान क्या किया जाता है? तो जैसे हम बोलते हैं कि गोत्र का परिवर्तन होता है, तो गोत्र में क्या संपर्क है? जो कन्या के भीतर वाई क्रोमोसोम है उसको दान किया जाता है वर पक्ष को। क्यों? क्योंकि वर का जो गुणसूत्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके परिवार को बढ़ाने के लिए, जैसे गुणसूत्र का आवश्यक होता है वाई गुणसूत्र का, वो वर पक्ष में नहीं होता है, तो कन्या दान में देता है। तो आधा अंग, क्योंकि ये क्रोमोसोम के बारे में आ गया, इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो शारीरिक स्तर से नहीं, वो अंतस्तर से वो अपने शरीर के आधे हिस्सा जो है वो दान में दे देता है। आधा अंग जो है वो लगा देता है किसमें ना, अपने वर पक्ष के काम के लिए, उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए, उनके गुणसूत्र का प्रभाव को प्रभावमान करने के लिए वो दान देता है। इसीलिए उसको अर्धांगिनी बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी हम साहित्य के हिसाब से सोच लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर हम बोल देते हैं कि शरीर का जो आधा हिस्सा है वो वर पक्ष का है या आधा अंग बन जाता है। तो आधा अंग कैसे बनता है उसको सोचना चाहिए। तो ये जो है जब कन्या दान किया जाता है, कन्या का नहीं गोत्र का दान किया जाता है, तो इस हिसाब से आधा अंग जो क्रोमोसोम देता है कन्या पक्ष, तो ये आधा अंग दिया जाता है।
तो इसीलिए अर्धांगिनी बोला जाता है, क्योंकि आधा अंग वो दे दिए अपने वर पक्ष के संसार को बढ़ाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, उनका गुण सूत्र को आगे लेने के लिए। जी, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और आप अपने इतने सारे नॉलेज भी शेयर करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं आशा करती हूँ आगे भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव गुरुजी। तो आज का हमारा एपिसोड बहुत ही प्रोडक्टिव गया, पर आज तो समय हो गया है, तो इसी रिलेटेड और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम समाधान श्रृंखला ओडिसी खबर में। ऑल स्टे ब्लेस्ड। जय गुरुदेव। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिसी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।